जटाटवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हमारे जो रिसर्च है अंतरिक्ष एजेंसी नासा का और जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनके हिसाब से रावण के शव का क्या हुआ। आज भी वहाँ पे रिसर्च चालू है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है वो मैं आपको बता दूँ कि रावण जो है, रावण तो सिर्फ एक है और दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राम नाम आपको बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन रावण कोई नहीं मिलेगा। कहते हैं रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास आपको मिलेगा। आप पढ़ सकते हैं उसको। रामायण में भगवान श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध का विस्तृत वर्णन है। युद्ध में श्री राम ने रावण का वध कर दिया था और लंका का शासन विभीषण को सौंप दिया। ऐसे में प्रश्न स्वाभाविक है कि रावण के शव का क्या हुआ, उसका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया। ऐसे तमाम सवाल आज भी बरकरार हैं। लेकिन श्रीलंका के अनेक लोगों का मानना है कि रावण का शव आज भी धरती पर मौजूद है। उसे ममी बनाकर सुरक्षित रखा हुआ है, जैसे कि मिस्र के पिरामिडों में प्राचीन काल के राजाओं के शव रखे जाते थे। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने भी इस बात का जिक्र किया था। यह ममी कहाँ रखा गया है, इसका भी रिसर्च हुआ है। माना जाता है कि जब रावण का वध कर दिया गया तो उसके सैनिकों ने उसे पुनर्जीवित करने का बहुत प्रयास किए, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। वो सबके प्रिय राजा थे, वो शव को जलाना नहीं चाहते थे। विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल करके मम्मी का रूप दे दिया और फिर उन्होंने रख दिया। अब रिसर्च क्या कहता है वो हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि वहाँ पर रिसर्च कर रहे लोगों ने श्रीलंका में 50 ऐसे स्थल खोजने का दावा किया है जिनका संबंध सीधा रामायण से है। उनकी रिसर्च में गुफा का जिक्र किया गया है जिसमें रावण का शव रखा गया था और ये गुफा श्रीलंका के रैगेला के जंगलों के बीच में मौजूद है। आप सभी ने बचपन में रामलीला देखी होगी और उसमें भगवान श्री राम ने रावण का वध किया हुआ है। मान्यता है कि श्रीलंका में रावण की गुफा है जहां उसने तपस्या की थी और कहा जाता है कि इसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रैगेला के इलाके में यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, ये भी माना जाता है। और ये तो खैर रिसर्च है, इसमें मानने की कोई बात नहीं है। और रावण बहुत ताकतवर और पराक्रमी था और उस युग में जो हाइट थी सबकी वो अच्छी खासी हाइट होती थी। सब कहते थे कि 14 हाथ के होते थे। तो कहा जाता है कि रावण की मम्मी की जो लंबाई हो करीब 18 फीट है। और इसके अलावा भी श्रीलंका में रावण से जुड़े अनेक प्रमाण बताए गए हैं और श्रीलंका के लोग अपने पूर्वजों से बात सुनते आए हुए हैं। और रिसर्च भी यही कहता है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर रसायन कालीन पर घटना की गणना कर सकता है। तो इसमें राम को वनवास हो, राम रावण युद्ध हो या फिर अन्य कोई घटनाक्रम, इस सॉफ्टवेयर की गणना बताती है कि ईसा पूर्व 5076 साल पहले राम ने रावण का संहार किया था। समय ऊपर नीचे हो सकता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सेवानिवृत्त पुरातत्वविद डॉक्टर LM बहल कहते हैं कि रामायण में वर्णित श्लोकों के आधार पर इस गणना का मिलान किया जाए तो राम रावण युद्ध की भी पुष्टि होती है। इसके अलावा इन घटनाओं को खगोलीय अध्ययन करने वाले जो विद्वान हैं उनका भी यही कहना है। भौतिक शास्त्री डॉक्टर पुष्कर भटनागर ने रामायण की तिथियों का खगोलीय अध्ययन किया तो ईसा पूर्व 5076 साल से पहले से आज तक रावण का शव श्रीलंका की रणागिल की गुफा में सुरक्षित रखा हुआ है। यानी कि आज उसे 7000 समझ लीजिए 90 वर्ष हो चुके हैं। ये यूँ समझ लीजिए कि 7100 वर्ष और पकड़ लीजिए। तो ये उसके शव का वास्तु स्थिति है जो रिसर्च कहता है।
तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।